Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। आज का हमारे टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। अगर बहुत ही बुनियादी सी बेसिक सी बात करें तो आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन तो नज़र ही नहीं आती, उसका क्या स्पेक्ट्रम होगा। अगर खुदा न खास्ता आपके जहन में ये सवाल है कि हाइड्रोजन तो नज़र ही नहीं आती, इसका स्पेक्ट्रम कैसे पॉसिबल है, तो आप हमारी पहली पुरानी वीडियोस देखिए जहाँ पे हमने आपको स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब आते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। सिंपली अगर ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो क्या कहेंगे कि आपने हाइड्रोजन का एक सैंपल लिया, उसको एक्साइट किया, मिसाल के तौर पर हीट किया या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के उसको एक्साइट किया, तो उसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से ऊपर हाई एनर्जी लेवल में जंप करेंगे और फिर जब वहाँ से नीचे आएंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल रेडिएट करेंगे। एक स्टेप नीचे आए, एक रे इमिट की, फिर और नीचे आएंगे, एक और रे इमिट करेंगे, और नीचे आएंगे, एक और रे इमिट करेंगे, और ये जो सारी रेज इमिट होंगी ये सारी की सारी जाएंगी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जाके अपना प्रिंट देके आएंगी। और वो जो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म आएगी उसको हम क्या कहेंगे, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखें, अब ये हमने बहुत ब्रीफ में बात की, अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं। ठीक है, अब देखें कैसे डिटेल में जाएं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, चलें यहाँ कहीं कह लें कि ये इंफिनिटी है। ये हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ शेल है। ये हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, वैसे ग्राउंड स्टेट में कहाँ होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में ही होगा, और आपने इसको एक्साइट कर दिया, मिसाल के तौर पर वो चला गया यहाँ पे सिक्स्थ शेल में जंप कर गया। अब यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है ना, इसका घर तो यहाँ है, तो यहाँ तो ये एक्साइटेड स्टेट में, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे फॉल करेगा तो एनर्जी की रेस इमिट करेगा। और अब देखिए यहाँ से नीचे आने के कितने रास्ते हैं, आप कहेंगे कि सर ज्यादा रास्ते तो नहीं है, सिक्स से फिफ्थ में आएगा, फिफ्थ से फोर्थ में, फोर्थ से थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में जंप कर जाएगा। और ये आंसर किसी हद तक सही भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर कि ये कोई ग्राउंड स्टेट है, इसको कहते हैं फर्स्ट, फिर ये कोई जीना है, कोई सेकंड लेवल है, ये फिर ये थर्ड लेवल है, फिर ये फोर्थ लेवल है, फिर ये फिफ्थ लेवल है, फिर ये सिक्स्थ लेवल है। ठीक है, सिक्स्थ लेवल को मैंने मिसाल के तौर पर यूं बना दिया, यहाँ बहुत सारी बॉल्स रखी हुई। ठीक है, अभी मैंने ऐसे क्यों बनाया कि सिक्स लेवल पर अगर ये बॉल्स बहुत सारी रखी हुई है तो यहाँ इनको कोई गिरा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन सिक्स शेल में पहुंच गया, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच के स्टेबल थोड़ी होता है, उसको तो अनस्टेबल होता है, वो नीचे फॉल करता है। वैसे भी ये बॉल्स है ना इतनी सारी, ये ऊपर पहुंची हुई है, यहाँ से गिरने वाली है। ठीक है, अब ये कितनी बॉल्स है, अब जरा इसके ऊपर आते हैं। देखिए एटम्स आर लाइक बॉल्स, एटम्स आर स्फेरिकल, दे आर लाइक टेनिस बॉल्स, तो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पर 1 ग्राम हाइड्रोजन भी लूं तो उसमें कितने एटम्स होंगे, याद करें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जी। 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे, इतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने 6.02 into 10 to the power 23, a lot many, कई सोच से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इतने सारी बॉल्स यहाँ है, समझो कि इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये ऊपर से नीचे फॉल करते हैं ना, तो हो सकता है कि कोई सिक्स से फिफ्थ, फिफ्थ से फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट में आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी को ऐसा धक्का लगे वो सिक्स से डायरेक्टली फर्स्ट में गिर जाए, हो सकता है किसी को ऐसा पीछे से वो लगे कि वो धक्का ऐसा लगे, ऐसा कुछ लगे कि वो सिक्स से डायरेक्ट थर्ड में आ जाए, थर्ड से फिर डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए। सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज कि यहाँ से नीचे आने के कई रास्ते हैं। ठीक है, कई पैटर्न्स हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से नीचे आएगा
तो उनकी सारी पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस करनी। अब मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है फर्स्ट शेल में फॉल कर रहा है, तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेकंड से आ रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉन थर्ड से आ रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से आ रहे हो, या फिर फिफ्थ से आ रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ से फर्स्ट के अंदर फॉल कर रहे हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है कि इलेक्ट्रॉन विल फॉल टू द फर्स्ट शेल फ्रॉम द सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड टू द फर्स्ट शेल। ठीक है। अब अगर हम डिस्कस करें कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट इलेक्ट्रॉन विल फॉल टू द सेकंड शेल। सेकंड शेल में फॉल करने के कितने रास्ते हैं? सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन अगर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है थर्ड से आ रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन फोर्थ से आ रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से आ रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ से आ रहा हो। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्स्ट सेकंड में फॉल करेगा। फिर अगर देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड में फॉल कर जाए, तो थर्ड में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? हो सकता है फोर्थ से आ रहा हो, या फिर हो सकता है फिफ्थ से आ रहा हो, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ से आ रहा हो। तो थर्ड में फॉल करने के रास्ते ही हैं। अब अगर आ जाए कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ में फॉल कर जाए, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ में आ जाए, या सिक्स से आ जाए। वैसे तो इंफिनिटी से भी आ सकता है। तो फोर्थ में फॉल होने के क्या रास्ते हैं? फिफ्थ से आ जाए या सिक्स से आ जाए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के फॉल होने के चांसेस कि वो इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ में फॉल कर जाए, तो सिक्स से फिफ्थ में फॉल कर जाए, तो फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? सिक्स्थ में आ सकता है। देखिए ये सारी कई पॉसिबिलिटीज है जो हमने डिस्कस की हैं। अब देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। इधर से इधर फॉल करेगा, ये एनर्जी डेल्टा ई रिलीज करेगा। यहां से अगर आया तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में फॉल कर रहा है तो ये सारी की सारी रेज पॉसिबली वो इमिट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में फॉल कर रहा है फ्रॉम हायर, ऊपर से नीचे आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो पॉसिबली इलेक्ट्रॉन कैन रिलीज दिस सेट ऑफ लाइन। इलेक्ट्रॉन ये सेट ऑफ लाइन की रेज इमिट कर सकता है। और ये जो सेट ऑफ लाइन है इसको हमने नाम दिया है लाइमन सीरीज का। ठीक है, ये लीमैन सीरीज कह लें। ये हमारे पास लीमैन सीरीज, ये सेट ऑफ लाइन क्या कहलाती है? लीमैन सीरीज। सो व्हाट इज लीमैन सीरीज? लीमैन सीरीज is a set of rays which the electrons will emit when it falls to the first shell. Riemann series is the set of rays which the electrons will emit when it falls to the first shell. जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में फॉल करेगा तो ये रेज इमिट करेगा। इनको हम क्या कहते हैं? लीमैन सीरीज। बिल्कुल इसी तरह आप आ जाए कि if the electron is falling to the second shell, अगर तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में फॉल कर रहा है, इट कैन इमिट दिस सेट ऑफ रेज। तो ये इतनी सारी रेज इमिट कर सकता है। तो ये जो सेट ऑफ रेज है इसको हम क्या कहते हैं? बैमर सीरीज, आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? बैमर सीरीज। ठीक है, बैमर सीरीज। बिल्कुल इसी तरह आप आ जाए अगर कि इलेक्ट्रॉन, इफ द इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग टू द थर्ड शेल, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में फॉल कर रहा है तो वो ये सेट ऑफ रेज रिलीज कर सकता है। तो ये जो सेट ऑफ रेज है इसको हम क्या कहते हैं? पेस्टन सीरीज। इसको हम कहते हैं पेस्टन सीरीज। ठीक है। So what is Western series? It is the set of rays. It is the set of rays which electron will emit while falling to the third shell
from the higher shells. इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन, if the electron is falling to the fourth shell, then electron can emit this set of rays. और ये जो हमारे पास set of rays है ये कहलाती है ब्रैकेट सीरीज। कहलाती है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। So what is bracket series? It is the set of rays which electron will emit while falling to the fourth shell. और आखिर में हमारे पास क्या आ जाती है फंड सीरीज। और ये फंड सीरीज हमारे पास क्या है कि it is the set of rays which electron will emit while falling to the fifth shell from the highest shell. Fund series is a series of lines or the set of rays which the electron will emit while falling to the fifth shell from the higher shell. अब देखें ये हमारे पास रेज आती हैं और इन रेज को हमने सीरीज आती हैं और ये सारी सीरीज मिलकर क्या बनाती हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने देखें ये सारी की सारी सीरीज वन बाय वन पढ़नी है, लेकिन अब हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे अगली वीडियोस के अंदर। इसको थोड़ा सा अगर हम गौर करें कि देखें ये सारे के सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली एनर्जी की मेजरमेंट दे रही है, ठीक है। अब इन सीरीज के अंदर सबसे जो लेंथी लाइन है, जो बड़ी बड़ी लाइंस आ रही हैं वो क्या है लीमैन सीरीज की लाइंस है। सबसे जो शॉर्ट लाइंस आ रही हैं वो आ रही है फंड सीरीज की, ठीक है। तो अब ये जो लीमैन सीरीज है ज्यादा डिटेल में हम बाद में जाएंगे। लीमैन सीरीज की लाइंस बहुत ज्यादा लेंथी है, इनका एनर्जी कंटेंट हाईएस्ट है, ठीक है। इनका जो एनर्जी कंटेंट है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट है सारी सीरीज के अंदर। ये आती है यूवी रीजन के अंदर। और अगर आप इसके बाद आ जाएं सेकंड सीरीज के ऊपर, बैमर सीरीज के ऊपर, आप कंपेयर करें ना तो ये लाइंस के मुकाबले में ये लाइंस थोड़ी शॉर्टर हैं। तो जो बैमर सीरीज है ये इनकी एनर्जी कम है। अब इनकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी जो है वो क्या होगा, इनकी एनर्जी लाइमन से कम होगी, इनकी एनर्जी लाइमन से कम होगी, इनकी लेंथ भी लाइमन सीरीज से शॉर्टर है। ये आ जाती है विजिबल रीजन में, ठीक है। यानी कि हमें बेसिकली नजर भी आ रही होती हैं, कलर्ड लाइंस होती हैं, जो कलर्स हम देख सकते हैं वो सारी इस रीजन में आती हैं। चूंकि ये विजिबल रीजन में आती है ना, इसीलिए सबसे पहले ऑब्जर्व भी यही हुई थी। जो चीज नजर आती है वो आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है ना, बाकी तो रेज है वो नजर भी नहीं आती। अब ये बैमर सीरीज है। उसके बाद हमारे पास क्या आई थी पेस्टन सीरीज को। अगर आप गौर करें पेस्टन सीरीज में अगर आप देखें तो पेस्टन सीरीज जो हमारे पास आ रही है, तो पेस्टन सीरीज के अंदर पेस्टन सीरीज की जो लाइंस है आप बताएं क्या है, ये बैमर सीरीज से भी शॉर्टर है। अब जब ये बैमर सीरीज से भी शॉर्टर है तो इनकी एनर्जी कैसी होगी, इनकी एनर्जी बैमर से भी कम होगी, बैमर से भी कम होती है। अब विजिबल से कम जो रेज होती है ना वो होती है इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड रेज होती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेज सब जानते हैं, हम मोबाइल में लिए बहरहाल घूमते रहते हैं इंफ्रारेड रेज को। और उसके बाद हम अगर आगे आए तो और हमारे पास क्या है इसके बाद ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज की जो लेंथ है आप देखें तो ये पेस्टन सीरीज से भी शॉर्ट लाइंस हैं। तो हमारे पास जो ब्रैकेट सीरीज होगी तो वो पेस्टन से एनर्जी में कम होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी पेस्टन की ज्यादा होगी और ब्रैकेट सीरीज की उससे कम होगी एनर्जी।
अब पेस्टल सीरीज से कम एनर्जी का क्या मतलब है? इंफ्रारेड से कम रेज, कम एनर्जी। अब जो इंफ्रारेड से कम एनर्जी होती है उसको कहते हैं फार आईआर, फार इंफ्रारेड रेज होती है, ठीक है। यानी इंफ्रारेड की रेंज के अंदर वो रेज, वो इंफ्रारेड रेज जिनकी एनर्जी कम है। और फाइनली हमारे पास है फंड सीरीज। देखिए इसको लिखते हैं पी फंड, लेकिन पढ़ते इसको पढ़ते फंड है, इसका पी साइलेंट है। अब जो हमारे पास फंड सीरीज है, फंड सीरीज में क्या है? फंड सीरीज में ये है कि इनकी लेंथ सबसे ही शॉर्ट है, तो इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी क्या है कि ब्रैकेट सीरीज से भी कम है, ब्रैकेट सीरीज से भी इनकी एनर्जी कम होती है। और ये अब देखिए वो फार आईआर में थी तो इनको फार्थर आईआर नहीं कहते, इनको भी फार आईआर ही कहते हैं। ये भी फार इंफ्रारेड रेज में रीजन में मिलेंगी, लेकिन इनकी एनर्जी इनसे भी कम होगी। तो अब देखें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस टॉपिक में क्या याद करना है? आपको ये याद करना है कि ये समझना है या ये यूं डिस्क्राइब करना है कि इन द ग्राउंड लेवल electrons of hydrogen are in the first shell. When they are excited they go to the higher orbits and they are not stable, they are in the excited state, they fall down. When they fall down they emit rays and they can emit these set of rays, ठीक है। और ये सेट ऑफ रेज हमें क्या कहलाती है? कंबाइन होकर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देती है। और देखिए इनको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो है LBPBP, LBPBP, लीमैन बेमर पेस्टन ब्रैकेट फंड, लीमैन बेमर पेस्टन ब्रैकेट फंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं और अक्सर आता रहता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, इसकी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसको करेंगे अच्छा से तैयार करेंगे इंशाल्लाह इट विल गिव यू मार्क्स। आपने सिर्फ न सिर्फ ये टॉपिक याद करना है बल्कि आपको ये भी याद करना है कि इन सीरीज के नेम कौन से और ये सीरीज किन रीजन से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा क्या है कि ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया, इसके अलावा आपको इंडिविजुअली ये सीरीज के वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए आते हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बॉन्ड टीचर, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन ताकि आपकी बहुत अच्छी सी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हो सके। इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर कैलकुलेटिंग द वेव नंबर ऑफ डी सीरीज।